नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की कहानी नहीं है। ये तो एक पहचान के लिए, एक अस्मिता के लिए लड़े गए एक बहुत लंबे और गहरे संघर्ष की महागाथा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के बनने के पीछे के आंदोलन की। बिल्कुल। जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ एक जमीन की बात नहीं थी। इस पूरे आंदोलन की जड़ें देखें तो वो करीब एक सदी तक चले जल, जंगल और जमीन के संघर्ष में है। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान को नए सिरे से स्थापित करने का एक लंबा यज्ञ था। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे जे बार्थोलोमन ने एक छोटी सी चिंगारी लगाई, कैसे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में वो चिंगारी एक मशाल बनी, और फिर कैसे शिबू सोरेन के संघर्षों ने उसे एक ऐसी ज्वाला में बदल दिया जिसने एक अलग राज्य के सपने को सच कर दिखाया। तो इस महागाथा की शुरुआत आखिर हुई कहां से? वो पहली चिंगारी कहां से उठी? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 20वीं सदी की शुरुआत में, और मिलना होगा इस कहानी के पहले नायक से। अब ये सवाल उठना तो लाजमी है ना? हम सब जानते हैं कि उनसे पहले भी कोल विद्रोह और संथाल हूल जैसे बड़े बड़े विद्रोह हुए थे। तो फिर जे बार्थोलोमन को ही आंदोलन का जनक कहने के पीछे क्या वजह है? ऐसा क्या खास था? और यहीं पर बार्थोलोमन का योगदान एकदम अलग हो जाता है। देखिए, जो पहले के विद्रोह थे वो शोषण के खिलाफ एक सीधी और तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, लेकिन बार्थोलोमन वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस बिखरे हुए असंतोष को एक संगठित, एक संस्थागत और एक वैचारिक रूप दिया। मतलब उन्होंने गुस्से को एक राजनीतिक मांग में बदल दिया। और ये चिंगारी बहुत तेजी से फैली। सोचिए जरा, 1912 में ढाका के छात्र संगठनों से प्रेरणा लेकर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना, और उसी साल इसी मंच से अलग झारखंड राज्य की पहली औपचारिक मांग भी रख दी गई। और फिर महज 3 साल के अंदर 1915 तक ये एक बड़े अंतर आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज में बदल गया। तो बार्थोलोमन ने बीज तो बो दिया था, अब वक्त था कि यह चिंगारी एक राजनीतिक मशाल बने, और इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे नेता की जिसका कद राष्ट्रीय स्तर का हो। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है जयपाल सिंह मुंडा की। क्या करिश्माई व्यक्तित्व था! ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे, भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस के लिए चुने गए, और तो और 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताने वाले कप्तान। उनका इस आंदोलन में आना एक गेम चेंजर था। जब वो 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने तो लाखों लोगों की भीड़ ने उन्हें मरंग गोमके की उपाधि दी। इसका मतलब होता है महान नेता या सर्वोच्च गुरु। उनके आने से आंदोलन को वो बौद्धिक गहराई और वो राष्ट्रीय पहचान मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव लिया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 46 का इस्तेमाल किया और छोटा नागपुर संथाल परगना के लिए एक अलग गवर्नर प्रांत की मांग कर डाली। अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मांग नहीं रही, ये एक पूरे प्रांत की स्वायत्ता की लड़ाई बन गई थी। देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन झारखंड की धरती पर एक और भयानक त्रासदी इंतजार कर रही थी। एक ऐसी घटना जिसने आंदोलन की पूरी रणनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 1 जनवरी 1948। जब देसी रियासतों का विलय हो रहा था तो सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में मिलाने का फैसला कर लिया गया, वहां की भाषा और संस्कृति को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। इस फैसले के खिलाफ हजारों लोग शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका एक ही नारा था, झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ। मतलब झारखंड हमारा है, हमें उड़ीसा का शासन नहीं चाहिए। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। यह इतना भयानक था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसे स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग तक कह दिया। इस त्रासदी के बाद जयपाल सिंह मुंडा को एक बात साफ हो गई कि सिर्फ आदिवासियों के दम पर लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो 1950 में उन्होंने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया और इसके दरवाजे सभी झारखंडियों के लिए खोल दिए। इसका असर फौरन दिखा। 1952 के पहले आम चुनाव में पार्टी ने बिहार विधानसभा में 33 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। उस दौर में एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, झारखंड अबुआ, डाकू देखू सेनुआ। यहां पर यह दीकू शब्द उन बाहरी शोषकों के लिए इस्तेमाल होता था जो स्थानीय संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे। यह नारा आंदोलन के सामाजिक आर्थिक पहलू को बहुत साफ दिखाता है।
फिर 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और आंदोलन में एक ठहराव सा आ गया, एक लंबा शून्यकाल। लेकिन कहते ना कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इसी शून्य से नए और शायद पहले से ज्यादा उग्र संगठनों का जन्म हुआ। आंदोलन ने एक बार फिर करवट ली। 4 फरवरी 1973 झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन हुआ और ये एक बिल्कुल अनूठा राजनीतिक प्रयोग था। इसमें 3 अलग-अलग धाराएं एक साथ मिली। आदिवासियों के नेता शिबू सोरेन, सदानो यानी गैर आदिवासी मूल निवासियों के नेता विनोद बिहारी महतो और मजदूर आंदोलन के नेता ए.के. रॉय। ये एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि इसने पहली बार आदिवासी, सदान और औद्योगिक मजदूरों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। 80 के दशक तक आते आते असम छात्र आंदोलन से प्रेरणा लेकर छात्र शक्ति भी मैदान में कूद पड़ी। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी AJSU का गठन हुआ और उनका नारा था खून के बदले खून, जिसने आंदोलन को एक नया और आक्रामक तेवर दे दिया। तो इन सारे संघर्षों के बाद दशकों का वो सपना अब सच होने की दहलीज पर था। चलिए अब कहानी के अंतिम यानी विधायी चरण में पहुंचते हैं। और फिर देखिए अंत कितनी तेजी से आया। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 2 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, 11 अगस्त को राज्यसभा से और आखिरकार 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 नवंबर 2000, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन। इसी पवित्र दिन पर बिहार के दक्षिणी हिस्से का 46% भूभाग अलग करके भारत के 28वें राज्य यानी झारखंड का गठन किया गया। इस नए राज्य को नेतृत्व देने का सम्मान मिला श्री बाबूलाल मरांडी को, जो इसके पहले मुख्यमंत्री बने, और श्री प्रभात कुमार को, जो पहले राज्यपाल बने। तो ये पूरी चर्चा हमें बताती है कि झारखंड का बनना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने जल जंगल जमीन पर अपने हक को फिर से पाने के लिए किया गया दशकों लंबा एक यज्ञ था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक राज्य का जन्म तो हो गया, लेकिन उस मेहनत से जीती गई पहचान को जिंदा रखने के लिए आखिर क्या जरूरी है।